आज मैं पहुंच गया हूँ कूर्ग। बैंगलोर से ट्रैवल करके, इस ट्रैवल करने का एक स्पेसिफिक रीज़न है, मुझे एक इंसान से मिलना था जो मिस्टर रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए ऑल इंडिया टूर पे निकले हैं अपनी कार टाटा नैनो पे। वो प्रमोट कर रहे हैं पीस को, मेडिटेशन को, एंड इस शुभ काम के लिए उन्होंने जो गाड़ी पसंद की है वो उस इंसान से लिंक्ड है जो इस चीज़ के मतलब आप कह सकते हो कि सबसे बड़े वक्ता थे कि आप पीस को और मेडिटेशंस को और दुनिया की भलाई को अपने जीवन को निछावर करो या लगाओ। तो इसके साथ ही मैं आपको मिलवाना चाहूँगा मिस्टर एस.एन. संकल्प से। ये हमारे भाई हैं जो नैनो लेकर पूरे इंडिया के सफ़र पे निकले हैं। आज हम इनसे कुछ इसी बारे में कुछ बातें करेंगे। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इनसे अभी कुछ घंटे पहले मिल चुका हूं, ठीक है। तो मुझे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पर्सन लगे, राइट। इसीलिए मैं पहली बार कोई वीडियो अपने चैनल पे बना रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि ये वर्थ है करना। इस जिस मकसद से वो निकले हैं उस चीज़ को लोगों को जानना चाहिए कि किस चीज़ को लेकर निकले हैं। और कोई बंदा इस एज में इस तरह के उद्देश्य को लेकर निकलता है तो कितनी बड़ी बात होती है। तो संकल्प जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको ये करना है और इसके पीछे की वजह क्या है? सर ये जो प्लान था मेरा कि ऑल इंडिया टूर पे निकलना, ये लगभग 5 साल पहले का प्लान था। ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा। 15 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया नागपुर से। ओके, यू स्टार्टेड फ्रॉम नागपुर। और इसके पीछे बहुत एक बड़ा रीज़न था कि मुझे पहले पूरा मेरा भारत देखना है, भारत के हर संस्कृति को जानना है। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे कला के माध्यम से भी लोगों से जुड़ना था। और हर एक स्टेट की कला, हर एक स्टेट का कल्चर मुझे जानना है। तो मैं उस मौके की तलाश में था कि मैं कब किस टूर पे निकलूँ और किस माध्यम से निकलूँ। तो मेरे पास में ये नैनो थी और मैंने कुछ दूसरा ही प्लान किया था पहले। अच्छा। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, जो अपने पास में है वो काफ़ी है इस काम के लिए। तो मैंने थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन किया इस कार में और इससे मैंने एक अपना चलता फिरता घर बना दिया है। और अभी जो घटना हुई, रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो फिर एक बार दूसरे सेकंड मुझे एक ये मिला, मोटिव मिला कि भाई हाँ, अगर इससे निकल रहा हूँ तो एक उनको रतन टाटा जी को एक श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। तो इस वजह से मैं निकला हूँ इस टाटा नाम से। और क्योंकि आपने मुझे कुछ मकसद बताए, उस मकसद को लेकर मैं निकला हूँ। और हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांतता बनी रहे, जो मजहबी जो दंगे फसाद हो रहे हैं वो ना हो। हम लोगों के बीच में, चाहे किसी भी धर्म के हो, हमें प्यार हो, शांति हो, मैत्री हो, है ना। तो इस मकसद से मैं लेके निकला हूँ। हम नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं और मेडिटेशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो विपश्यना मेडिटेशन। बहुत बढ़िया। आपने बोला कि आप अपने आर्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं, जी। ठीक है। तो मुझे जैसे आपने बताया पहले कि आप एक आर्टिस्ट भी हैं, जी। ठीक है। तो अगर आप अपने कुछ आर्ट के बारे में, आर्ट फॉर्म के बारे में जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं या जिस चीज़ से आपको ज़्यादा लगाव, आर्ट तो बहुत भांति भांति के होते हैं, जी। आप किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं? आप किस चीज़ में उस आर्ट फॉर्म को, कौन सा आर्ट फॉर्म है तो जिसको आप अपनाए हुए हैं? तो जो मेरा आर्ट है, जो मुझे नेचर ने गिफ्ट किया है, वो है चित्रकला, जिसे हम चित्रकला कहते हैं। फाइन आर्ट में ही आता है। क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन भी इसी में हुआ है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की जो डिग्री होती है वो मैंने ली है सर जजेस स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में। और मैं आर्ट टीचर भी हूँ और ऑनलाइन में क्लासेस ले रहा हूँ इस चीज़ की, लगभग 20 सालों से ले रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हमें जो नेचर ने जो गिफ्ट दिया है, कोई भी हो, चाहे नृत्य कला का हो, चाहे गायन कला का हो, चाहे चित्रकला का हो, जो भी हो, उसे हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उसे अपने आप में लाने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो चूँकि मुझ में चित्रकला का ये जो गुण मिला है, नेचर की तरफ से गिफ्ट मिला है, मैं इसे पूरे भारत में फैला रहा हूँ। और जो लोग इस चीज़ को, आर्ट को हॉबी समझते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, इसमें बहुत अच्छा करियर फ्लोरिश कर सकते हैं, पर उसको सिर्फ हॉबी बना के रखे हैं। तो मैं अगर जब उनसे मिलता हूँ तो वो जानते कि यार इतना बड़ा भी इसमें करियर कर सकते हैं, बहुत है बढ़िया, ना। तो वो उनको भी हाँ, उनको भी उसमें से मोटिवेशन मिलता है और वो चाहते कि इसमें करियर करें। तो मैं हूँ उनके साथ में, उनको मैं इस एजुकेशन के बारे में, आर्ट के और यहाँ से करियर कैसे सेट करते हैं, उसका पूरा मैं उनको हेल्प करता हूँ। कमर्शियलाइजेशन कैसे कर सकते जी, हैं, जी। या इसको जो लोग समझते हैं कि इसमें आर्ट अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं, आर्ट बहुत से सारे कुछ होता नहीं है,
उससे आप उसको सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं, उसमें ग्रो कैसे कर सकते हैं, ये आप उसका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। जैसा आपने बताया कि आपने 15 दिन पहले नागपुर से अपनी जर्नी शुरू करी, तो चूँकि आप ये ऑल इंडिया कवर कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ इतना जानना चाहेंगे कि पिछले 15 दिन में आपने कौन कौन सी जगह को टच किया और उनके क्या कुछ अनुभव, कैसे लोगों से मिल रहे हैं आप, क्या उनका रिएक्शन आ रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप निकले हैं वो उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, ये थोड़ा अगर आप बिल्कुल हमसे। तो जैसे मैंने नागपुर से स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में हमारी जो स्टेट लगती है वो तेलंगाना स्टेट है, राइट। और वहाँ की जो सबसे बड़ी सिटी है हैदराबाद, हम्म, मैं वहाँ पे विज़िट किया, और वहाँ कुछ मेरे परिचित जन हैं, मेरे जो वो भी रहते हैं वहाँ पे, थोड़ा बने गुरु जी, मैं उनके यहाँ रुका, और वहाँ एक विपස්සना का जो विश्व का सबसे पहला सेंटर है अच्छा, हैदराबाद में, ओके, पहला सेंटर, पहला सेंटर, विश्व का पहला सेंटर, ओके, हाँ, मुझे लगता है 1974 के बीच में बना था। ओके, वेरी ओल्ड। हाँ, वो मुझे पता चला हैदराबाद जाने के बाद में। अच्छा, तो जी, तो मैंने उस जबकि आप उसके प्रैक्टिशनर है, हाँ, राइट जी, तो मैंने उसको विजिट किया वहाँ पे, हमने मेरे मित्र है उनके साथ में गया मैं, वहाँ पे ध्यान भी किया, और वहाँ का कुछ लोकल जो फूड है वो एंजॉय किया, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे मैंने बातचीत की, उनसे संपर्क किया, और जो इस मिशन के बारे में, जो इस प्रोजेक्ट को लेकर मैं निकला हूँ उसके बारे में मैंने वहाँ पर उनसे बातचीत की, और बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स मिलता है। वो मतलब पहली बार तो खुश हो जाते हैं कि कोई ऐसा बंदा निकला है, ऐसे टूर पे निकला है, और वो भी अकेले निकला है, ठीक है, 4 व्हीलर से, और वो भी टाटा नैनो से निकला है। क्योंकि इस नैनो को लोगों का देखने का नजरिया सही है, एकदम उनको लगता है कि नैनो चल जाएगी, इसलिए वो 15 दिन में चलिए। अब होता है ऐसा कि भाई इसको भी ब्रेक चाहिए रहता है, हाँ। तो मैं बीच बीच में ब्रेक ले रहा हूँ। तो आप हैदराबाद से निकले, तो आप पहले हैदराबाद पहुँचे, फिर हैदराबाद के फिर उसके बाद कहाँ गए आप? सर फिर बीच में चित्रदुर्ग आता है, हम्पी आता है, ऐसे Okay. बहुत सारे मैंने जो ऐतिहासिक स्थल है हाँ, उनको हाँ। विजिट किया। जैसे हम्पी की बात करूँ तो हम्पी हाँ। में, वहाँ पे मैं जैसे मैंने एंटर किया हम्पी में, तो हाँ। मैं लगा कि भाई ये भारत ही है, ये मेरा अच्छा। भारत है। एकदम डिफरेंट, इतना डिफरेंट था, इतना किस तरीके से सुंदर different लगा? सुंदर, मतलब जो दृश्य, जो नेचर को मैं प्रमोट हाँ, कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ का जो नेचर आप देख लीजिए सर, आपको लगेगा नहीं कि मैं भारत में हूँ, इसका लगेगा, आपको लगेगा कि मैं जैसे foreign किसी country में हूँ। और जो बिल्कुल सटा हुआ है भारत से, हाँ। ऐसा शहर जिसे हम विजयनगर के नाम से जानते हैं इतिहास अच्छा, में, ओके, तो ओके। इतिहास में पढ़ा तो था, हाँ, देखा लेकिन कभी देखा नहीं था, तो आपको मौका मिला। तो आज वो मौका मिला सर, और वो हम्पी इतना मुझे प्यारा लगा, तो मैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं कुल वहाँ पे 5 दिन रुका वहाँ पे। अच्छा, मतलब वो हाँ, आपको जी। इतना अच्छा और लगा। वहाँ का कोना कोना मैंने ढूंढा, जो मेरे आर्ट की दृष्टि है, उस हाँ। नज़र से मैंने हम्पी को देखा, Right, है ना, वहाँ की right. शिल्पकला का मैंने जो नमूना है वो देखा, हाँ, हाँ। बहुत ही बेहतरीन है सर। और हम्पी तो हर एक को जाना ही चाहिए, हमारे भारत में ही है, कर्नाटक में आता है वो। मतलब ये तो मैं बिल्कुल समझ सर। रहा हूँ। तो अभी हम लोग आज के डेट पे फिर मैं बेलूर में गया, हाँ, आते वक्त बेलूर में रुका, है ना, तो बेलूर में भी बहुत काफ़ी टेम्पल्स हैं, आर्किटेक्चर के मार्वल उस सिटी में है। हाँ। बेलूर बेल्लौर में बेलूर क्रिश्चियन में, मेडिकल हाँ। कॉलेज भी है, हाले हॉस्पिटल है जी वहाँ पे। जी, बहुत तो वहाँ से वहाँ पे भी गया मैंने, वहाँ पे और सही में मैं बताऊँगा मैं कि इतनी अच्छी कला भारत में है, ये हमें पता ही नहीं चलता है। तो जब हम ऐसे टूर पे निकलते हैं ना, तब हमें उसका परिचय मतलब होता है, आप अपनी आंखों से देखने हर का किसी जो- को निकलना चाहिए, आप ये कहना चाहोगे। ऑब्वियसली निकलना तो फाइनली हमारी और- 3 नवंबर को खड़े हैं जी, जी। पूर्व में, अभी अब मैं ठीक है? पहुंचा पूर्व में। जिसको जो मुझे लोगों ने बताया कि इसको इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं, right? जी सर जी। ठीक है, तो आपके साथ थोड़ा सा मौका मुझे भी मिला घूमने का। तो जो आप कह रहे हो आई कैन रियलाइज, राइट, बिकॉज मैं बैंगलोर में रहता हूँ, आई नेवर बीन टू पूल, राइट। आपसे मिलना था तो मैं यहाँ पर आया, तो मुझे पता Thank you, चला sir. कि अच्छा इसको स्कॉटलैंड कहते हैं, यहाँ का कॉफी प्लांटेशन कैसी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ हम नहीं देख पाते। मुझे भी मेरे दोस्त जो सुमेश जी है उनसे पता चला था, अच्छा, और तो इसीलिए आपने उसको, इसलिए मैंने फिर उसको पहले तो रूट मैप में नहीं था, फिर मैंने बाद में डाला। मेरा एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मैं जब मुझे पता चला कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसे लोग ट्रैवल करते हैं, बड़ा सीरियस क्वेश्चन आता है मेरा 2 तरह का क्वेश्चन। एक कि जैसे आपने घर बना लिया, बट कपड़े तो होते होंगे जो गंदे भी होते हैं, वो सीधे गए होते हाँ, होंगे, जी। उनका आप क्या करते हो, कैसे हो? मतलब घर तो है नहीं, घर पे वॉशिंग मशीन में डाला, हो गया, या कहीं बैठे हैं, धो अब लिया। चूंकि सर मेरा ऑफिशियल कोई घर तो है नहीं, हाँ। ये कार ही मेरा घर है, हम्म। और मुझे लगता है कि आसमान मेरा छत है, ये घर भी मेरे लिए पूरा बिछौना है। सही, तो सही। मैं ऑन द वे सर, मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे नदियाँ है, हाँ, तो मैं नहाने का जो मेरा प्रयोजन है मैं नदियों में कर लेता हूँ। हाँ, हाँ, बहुत हाँ। अच्छी अच्छी नदियाँ मिलती हैं, हाँ। कैनल्स मिलते हैं, राइट, तो कुछ बच्चे वहाँ पे नहा लेते हैं, हाँ। दिखते हैं मुझे, तो मैं वो गाड़ी रोक लेता हूँ, सही, उनसे सही। भी थोड़ा कांटेक्ट हो जाता है, सही, और सही। मैं उनके साथ में नहा लेता हूँ।
और जो रहे मेरे कपड़े तो जो मैं वो वहाँ पे धो लेता हूँ। जी जी बहुत बढ़िया जी। मैं बहुत मुझे पता है आपको कि निकलना है, क्योंकि जैसा आपने मुझे बताया कि शाम को वक्त आप कितनी जल्दी हो दूसरे शहर पहुँचना चाहते हैं। मैं मैसूर के ऊपर पड़ता हाँ, है, मैसूर के तो ऊपर। मैं अभी ये सिर्फ 2 सवाल मेरे और हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो आपने अभी स्टार्ट किया 15 डेज का, जी ठीक है, ये आपने कितना लंबा समय सोचा है? जी ये पहला। दूसरा, अगर कोई आम आदमी हमारी तरह कोई प्लान करना चाहता है कि यार मैं भी अपने देश को देखना चाहता हूँ, इंडिया टूर देखना चाहता हूँ, तो प्रैक्टिकली उसके जेब में कितने पैसे होने चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से? ये तो 2 क्वेश्चन जी, है। ये बहुत वाजिब सवाल है। हाँ। और मैंने भी जब ये टूर प्लान किया तो मुझे इन चीज़ों को भी कंसिडर करना पड़ा। तो हमने जो कैलकुलेशन किए, मेरे मित्रों ने, हमने मिलके बैठ के इस पे पूरी रणनीति बनाई, एक हाँ। प्लानिंग बनाई, एक हाँ। रोड मैप तैयार किया, इसका रेडी किया। तो सर पैसे तो लगते हैं, ये तो मानता हूँ हाँ, बात तो मैं, ठीक है, बट चूंकि जैसा मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, तो मैं जेब में पैसे लेके नहीं निकला हूँ, ठीक है है, ना? ठीक है। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी क्लासेस चलती हैं, मैं चित्र बना के बेचता भी हूँ बंदों को, है ना? तो उससे जो इनकम हो रही है, उससे मैं मेरा आगे का ट्रैवल भी प्लान करता हूँ। हाँ, बट कुछ ठीक है। एक्सपेंसेस तो आपने तो- कैलकुलेट किए होंगे। जी जी हाँ, जी। तो जैसे मोटा मोटी मैं बात करूँ, हाँ। तो पूरा इंडिया अगर हम बात करते हैं, हाँ, हाँ। तो जो हमने बजट बनाया है, हाँ, तो हाँ। वो इस गाड़ी के साथ, मतलब 4 व्हीलर के साथ हाँ, में हाँ। लगभग 1,20,000 30,000 के बीच में जाता है। बहुत बढ़िया, मतलब और जो बहुत समय ज़्यादा विधि पैसा है, नहीं जो समय विधि हाँ। है, जी, समय विधि है, जो मेरे पास बात करूँ, मेरे पास में समय ही समय है। हाँ, तो मैंने 6 महीने में सोचा कि 6 महीने में मेरा पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। ओके, और उसमें भी हमें डिसाइड करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है एटमॉस्फेयर, जहाँ हम जा रहे हैं, जा रहे उस स्टेट का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है। वो भी हमें कंसीडर करना पड़ता है। इस वजह से 6 महीने लग रहे हैं। राइट, आप शॉर्ट में इसको 3 महीने में भी कर सकते हैं, और शॉर्ट में आप इसको 20 दिन में भी कर सकते हैं। बट मैंने बहुत सारे लोगों से मिला गड़बड़ हूँ। हो जाए। पर हाँ, जैसे डिटेल में जैसे मुझे जानना है मेरे देश को, हाँ, है ना, तो मैं कैसा करता हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, मैं रुक जाता हाँ, हूँ, वहाँ के लोगों से मिलता हूँ, उनसे परिचय करता हूँ, है ना। बच्चों को आते आते मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, जो जिलापति स्कूल है, वहाँ रुक रहा हूँ, उसमें समय लग रहा है। उस हिसाब से मैंने 6 महीने कम से कम बोला है। ज़्यादा भी लगे तो मैं फ्री हूँ, राइट, 1 साल भी लगे तो मैं फ्री। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आपने प्लान किया है। हम जैसे लोग हैं जो वर्किंग क्लास लोग हैं, जिनके लिए हफ्ता 10 दिन की छुट्टी मांगना एक बॉस से बहुत बड़ा टास्क होता है। जी। तो इफ लाइक मी, इफ आई प्लान कि यार मुझे करना है, तो कितना बेयर मिनिमम है? देखो जो आपने बताया टच बेस, तो आप जो कह रहे हो, अगर आप करना चाहो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छे से इंडिया हाँ, अच्छे भ्रमण से कर अच्छा सकते हो। कर सकते। पूरा करने के लिए तो पूरी उम्र बाकी है, फिर तो बात ठीक है। जी, जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प भाई। Thank you so much. हमारे दर्शकों से अगर आप कुछ कहना चाहें जी जी। इस बारे तो में। भी मेरे पास में तो बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपसे शॉर्ट में इतना ही कहूँगा कि हर एक को, हर भारतीय युवा को अपना देश ज़रूर देखना चाहिए, एक बार तो भी देखना चाहिए। और आपका जो भी, आप जिस प्रोफेशन में आप हैं अभी, उससे थोड़ा समय निकाल के खुद को दीजिए, अपने लिए समय निकालिए और अपने देश को जानिए। ये एक बहुत अच्छा अनुभव है, और मुझे तो 15 दिनों में बहुत काफ़ी अच्छे अनुभव आए हैं। मैं मेरे चैनल पे भी मैं उस पर पोस्ट करते रहता हूँ। तो हर एक बार को- अगर आप अपने चैनल का जी, नाम जी, भी मेरा बता दें मेरा तो चैनल बहुत का नाम है यूट्यूब पे SN संकल्प। आप टाइप कीजिए, आपको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और जो डिटेल में जो मैं जर्नी दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, तो वो मेरे चैनल पे मैंने आपको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर आप इंडिया टूर पे निकलें जब भी आपके पास में समय है। और इसका सबसे अच्छा जो समय है ना सर, वो युवा अवस्था है। नहीं, ये तो मैं मानता सारा हूँ। आप मज़ा इस युवा अवस्था में ले सकते हैं। तो आप इस एज को, आप कह रहे हैं हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। नहीं आपके लिए देखिए युवा ये तो एक स्टेट ऑफ माइंड है। आप 60 साल के भी, 70 साल के, लेकिन आपका दिल होना चाहिए जो युवा हो, राइट, तो भी आप निकल सकते हैं। ये बायोलॉजिकल एज की बात नहीं कर रहा, ये मैं मेंटल एज की बात कर रहा हूँ, सही है, है सही ना। है। तो आपका दिल बच्चा है तो आप निकल जाइए, ठीक है, कोई है ना। बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी इस मतलब वार्तालाप के लिए। आपको ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए, थैंक यू है ना। सो मच। And- बहुत बहुत धन्यवाद, आप मिले और आपने अपना समय निकाल के बेंगलोर से आए। ये हमारी इट मीन्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट। Thank you. अच्छा दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इनका यूट्यूब चैनल जो है और इंस्टाग्राम हैंडल है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे ऐड करूँगा। आप इनकी जर्नी को, जो अभी ये जर्नी कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, इनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा देश कितना खूबसूरत है, क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, क्या क्या जानने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि हम विदेश जाएं, हम अपने देश को भी जानें, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कुछ और दूसरा व्लॉग बनाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।